गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। कांक्षता कर्मणां सिद्धि यजन्त ह्य देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते हैं कांक्षता, कांक्षा मैंने इच्छाओं वाले लोगों को, कर्मणाम कर्मों के, सिद्धि सिद्धि मैंने फल को, यजंत मैंने होता है पूजन करना, ये मैंने इस लोक में देवताओं का। कहते हैं जिसको कामनाओं की सिद्धि की करनी होती है, कामनाएं पूर्ण करती हैं, वो इस लोक में देवताओं का यजन करते हैं, यानी कि देवताओं की पूजा करते हैं। फिर कहते हैं क्षिप्र मैंने शीघ्र ही मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में सिद्धि को भक्ति मैंने प्राप्त कर लेते हैं। कर्मजा कर्म से, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि फिर उनको क्षिप्र मैंने शीघ्र ही मिल जाती है। इसका मतलब हुआ कि कहते हैं ये मैंने इस लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले, यानी कामनाओं को कांक्षता मैंने चाहने वाले, कर्मों के फल को चाहने वालों को देवताओं का पूजन कर लेते हैं। फिर उनको जल्दी ही उस पूजन से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखो देवताओं का यजन करेंगे, कोई बात है, देवताओं के भक्त बन गए, हम जिसके भक्त बन जाते हैं ना, वो हमारी सारी काम वैसे ही कर देता है जैसे हम जिसके भक्त बनते हैं। अगर हम संसार के भक्त हैं तो संसार मिल जाएगा, अगर हम परमात्मा के भक्त हैं तो परमात्मा मिल जाएंगे। और जिनके अंदर कामनाएं होती हैं संसार में, जो संसार में लिपायमान है, उनकी कामनाएं बहुत होती हैं, कामनाओं के कारण वो देवताओं के पास जाते हैं। फिर जिस जिस देवता की वो आराधना करते हैं, और उस देवता का जो डिपार्टमेंट होता है, जो उसके पास चीज होती है, वो उस जीव को दे देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ये मेरा भक्त बन गया, हर समय मेरा ही गुणगान करता है, मेरे पास ही आता है और किसी के पास नहीं जाता। और फिर वो कहते हैं क्षिप्र मैंने जल्दी ही इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, कामनाओं वाले लोक में उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वो मांग ही क्या रहा है, मांग क्या रहा है, कामनाएं है ना उसके अंदर, कर्म करता है और फल चाहता है, कामना है। कामना वाला व्यक्ति आपको पता ही है ना, इसी संसार में दोबारा लौट कर आता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती जिसके अंदर कामनाएं होती हैं। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है, वो देवताओं कामनाओं के कारण देवताओं के पास जाता है, जिस जिस देव की आराधना करता है, फिर उससे उसको जो सिद्धि की प्राप्ति जो होती है। जिस भी देवता का आपने यजन किया हो, हाँ देखते ना, यजन करते हो आप, पूजा करते हो, आज शुक्रवार है संतोषी माता की, आज सोमवार है शिव जी भगवान की, आज मंगलवार है हनुमान जी की। अब सबके पास जो जो जिस पास चीज होती है, अब जिस जिस देवी का, जिस जिस देवता का पूजन करते हो, विधि अनुसार करते हो। कामनाओं में विधि बहुत काम होती है, अगर आप विधि के अनुसार पूजा नहीं करते तो कर्म का फल भी फिर नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं जब निस्वार्थ पूजा की जाती है तो उसमें कोई दोष नहीं, कर्म में दोष होता है, कर्म में हम दोष होते हैं अगर हम उसको ध्यान पूर्वक ना करें। देखो हम कर्म कर रहे हैं, यानी हम कुछ सिलाई कर रहे हैं, अगर हम ध्यान ना दें कर्म में, हमारी मशीन जो है, जरा सा हमारी आंखें इधर हो, मशीन की सिलाई कहीं और चली जाए तो दोष हो जाएगा ना, दोबारा गलत हो जाएगी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी हमें। इसी प्रकार जब हम कामनाओं के लिए कर्म करते हैं तो उसमें दोष भी आ सकते हैं, और फिर वो दोष कई बार हानि भी दे जाते हैं। तो जो भी कर्म की फल चाहते हैं ना, उस कर्म को फिर बड़े ही ध्यान से करना पड़ता है। जैसे हम नौकरी करते हो, उसका फल चाहते हो ना, धन की प्राप्ति, अगर आप नौकरी को सही से नहीं करोगे, अपनी जॉब को सही से नहीं करोगे, तो आपको निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा ना, या कोई गलत काम कर दिया जाएगा तब भी आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें वहां से कुछ प्राप्ति होनी है। और एक हम जैसे सेवा करते हैं जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा कोई अपने कर्म के साथ कुछ भी लेना देना नहीं, तो फिर उससे हम मुक्त हो जाते हैं। समय हो गया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।